हेलो फ्रेंड, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज के एग्जाम में पूछे गए केमिस्ट्री का आंसर की। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आंसर की जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हम लोग इस वीडियो में टोटल A to Z टोटल 10 सेट का आंसर देखेंगे। आप लोगों का क्वेश्चन जो है जिस सेट में जिस नंबर पर हो आप लोग टोटल मिला लीजिएगा और आशा करता हूं कि आप लोगों का एग्जाम भी अच्छा गया होगा। तो चलिए आप लोग आंसर की मिलाते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले हमारे चैनल के द्वारा ही आपको आंसर की प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो देखिए आप लोगों को टोटल 1 से 70 तक टोटल 70 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन का आंसर देना था। लेकिन हम लोग इस वीडियो में टोटल 70 क्वेश्चन का आंसर की देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है विटामिन सी जो है वो किस में पाया जाता है। तो विटामिन सी जो है आपको एस्कॉर्बिक एसिड में पाया जाता है। तो 1 का सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। सेकेंड में क्वेश्चन हम लोगों का निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित है। कोबाल्ट जो है इसमें से किसमें उपस्थित है, विटामिन B12 में। आशा करता हूँ कि आप लोग ये सब क्वेश्चन को टिकअप किए होंगे और ये सब क्वेश्चन बनाए होंगे। ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आपके एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते थे। हमारे द्वारा जो सजेशन दिया गया था उससे भी ये सब क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है। अब बढ़ते थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन योगशील बहुलक है। तो नायलॉन 66 आपको मेरे सजेशन में भी मिला होगा और आप लोगों को एग्जाम में भी पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन योगशील बहुलक है। तो नायलॉन 66। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आपका है F2C CF2 निम्नलिखित में से किसका एकलक है। तो ये जो है आपको टेफ्लॉन का एकलक है। किसका है, टेफ्लॉन का। तो 4 का सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते 5th नंबर क्वेश्चन की ओर। क्लोरोक्विन इजेन क्लोरोक्विन जो है वो हमारा क्या है। तो एक प्रकार का ये हमारा जो है आपको एंटीबायोटिक है। क्या है, एंटीबायोटिक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर। अब बढ़ते हैं 6th में क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। तो इसका सही आंसर हमारा आपका हो जाएगा पेनिसिलिन। क्या हो जाएगा, पेनिसिलिन जो है ये हमारा ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन का आंसर जो है वो 100% सही सही दिया गया है। तो आप लोगों का जो भी क्वेश्चन जो भी पेज नंबर में होगा आप लोग मिला लीजिएगा। आपको सभी क्वेश्चन का आंसर दिया गया है टोटल 70 क्वेश्चन का। तो आप लोग जो क्वेश्चन टिकअप किए होंगे वो क्वेश्चन का आंसर की मिला लीजिएगा और कितना सही हुआ ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन गेमोक्सिन है। तो इसका 7 का जो सही आंसर होगा वो सी नंबर होगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों की तरह इसमें से कौन सा व्यवहार करता है। तो H2SO4। अब बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आपको है निम्नलिखित में से कौन हमारा रंगहीन है। रंगहीन इसमें से कौन सा है। तो NO2 जो है ये हमारा रंगीन होता है। इसमें से कौन रंगीन हमारा है। तो NO2 रंगीन पूछ रहा है। तो NO2 जो है ये हमारा एक प्रकार का रंगीन होता है। क्या होता है, NO2 हमारा रंगीन कलरफुल होता है। अब बढ़ते 10th में क्वेश्चन की ओर। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास क्या होता है। तो N-1 D1 से 10 S012 तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर हमारा 10 का बी नंबर होगा। और आशा करता हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन बनाए भी होंगे और हम लोग सजेशन में भी डिस्कस किए थे। अब आते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसमें Mn का ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है। Mn का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो सबसे न्यूनतम पूछ रहा है। इसमें से हमारा किस में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा MnO2 में। अब बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन हमारा एक्टिनाइट नहीं है। एसिटिनाइट में से कौन हमारा नहीं है। तो 12 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर। क्या हो जाएगा, टर्बियम। क्या हो जाएगा, टर्बियम जो है ये हमारा एक्सिटाइट नहीं है। अब बढ़ते हैं हम लोग 13 में क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन हमारा आयन रंगहीन है। इनमें से कौन सा आयन जो है वो हमारा रंगहीन है। एक पूछा सा आपसे कौन सा कलर्ड है और एक आपसे पूछ रहा है कौन हमारा इसमें कलरलेस है। तो 13 का जो सही आंसर होगा वो आपको Cu+ होगा। ये जो हमारा जो आयन है वो रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। अब बढ़ते 14 में क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन आयन हमारा प्रतिचुंबकीय है। तो इनमें से कौन सा हमारा प्रतिचुंबकीय है। तो Sc3+। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर 40 का हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते 15 में क्वेश्चन की ओर। 15 में क्वेश्चन आप लोगों का है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्कों का जो सांद्रण है वो फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। तो 15 का आंसर सही हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 16 में क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा धातु का निष्कर्षण विद्युत विक्षेपण विधि के द्वारा नहीं होता है। तो इसका सही आंसर 16 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर Fe। क्या होगा, Fe। अब बढ़ते हैं हम लोग 17 में क्वेश्चन की ओर।
हुप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 70 का बी नंबर एल्युमिनियम का। अब बढ़ते हैं हम लोग 18 में क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? तो सबसे कम क्वथनांक वाली जो गैस है वो आपको है हीलियम। कौन सा हो जाएगा? हीलियम। इसका सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब 19 में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? तो 90 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा F2। क्या हो जाएगा? F2। हम लोग 20 में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो S8 में सल्फर की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो शून्य है। क्या है? 0। अब बढ़ते हैं 21 में क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम वापसील है? सबसे कम वापसील इसमें से कौन सा हमारा है? तो H2O। कौन है? H2O जो है ये हमारा सबसे कम वापसील है। अब बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 से SgSO4 की उपस्थिति में प्रभावित किया जाता है तब यौगिक कौन सा यौगिक बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर एसिटिल्डाहाइड। क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। अभिक्रिया आरसी जो ये आपका अभिक्रिया है ये कौन सा अभिक्रिया, इसको हम लोग क्या कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ये हमारे सजेशन में भी दिया गया था और प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये हो जाएगा रोजमुंड अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? रोजनमुंड अभिक्रिया। अब आता है 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हमारा एल्डोल संघनन नहीं देता? तो 24 का जो सही आंसर होगा वो होगा मेथेनल। क्या हो जाएगा? मेथेनल। अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन है जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तब निम्नलिखित में से किस यौगिक का निर्माण होता है? तो इसका हो जाएगा हेक्सा मेथिलीन टेट्रामीन। अब आता है 26 में क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है? ईस्टर का क्रियाशील मूलक कौन सा है? तो COOR। अब बढ़ते हैं 27 में क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा फॉर्मिक एसिड एवं फॉर्मेल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा टोलेन का अभिकर्मक। क्या आ जाएगा? बी नंबर इसका सही आंसर होगा टोलेन रिजेंट के द्वारा किया जाता है। अब आता है 28 में क्वेश्चन की ओर। 28 में क्वेश्चन आपका है अभिक्रिया RCOOAG प्लस Br2 को RBr। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो ये हमारा हुंस-डिकर रिएक्शन होता है। क्या होता है? हुंस-डिकर रिएक्शन, हंस-डिकर रिएक्शन, डंकर रिएक्शन, जो आपका बी नंबर में है। अब आता है 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा निम्न 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा रासायनिक अभिक्रिया, इसमें हम लोग का वेग समीकरण क्या होगा? तो इसका जो वेग समीकरण होगा 29 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपको बी नंबर। कौन सा हो जाएगा? रेट जो उसका होगा KO3O2-1। ये इसका वेग समीकरण है। अब बढ़ता है 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपको सभी क्वेश्चन का आंसर 100% सही दिया गया, तो आप लोग अपना आंसर को अच्छे से मिला लीजिएगा। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच रहता है? तो 30 का जो सही आंसर होगा वो 2 और 3 हो जाएगा। ए नंबर इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक क्लोराइड नहीं है? तो लायोफिलिक क्लोराइड इसमें से कौन सा नहीं है? तो वो हो जाएगा कुआसा। कुआसा जो फॉग जो वो हमारा लायोफिलिक क्लोराइड नहीं है। अब बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्लोराइडी कणों का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? तो क्लोराइड कणों का जो आकार होता है वह 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 के बीच सेंटीमीटर के बीच होता है। अब बात है 33 में क्वेश्चन की ओर। स्ट्रोच के जल अपघटन में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाइस्टेज। क्या हो जाएगा? डाइस्टेज हो जाएगा। इसका सही आंसर 33 का हमारा डी नंबर हो जाएगा। अब आता है 34 में क्वेश्चन की ओर। रासायनिक अधिशोषण का दर किस पर निर्भर करता है? तो रासायनिक अधिशोषण का जो है वो दर जो निर्भर करता है वह ताप बढ़ने से बढ़ती है, और जो है टेम्परेचर घटने से उसका मान घटता है और ताप बढ़ने से उसकी ताप बढ़ती है। तो इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। अब आता है 35 में क्वेश्चन। पृथ्वी के परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो एल्युमिनियम है। इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब 36 में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 में क्वेश्चन है घनाकार क्रिस्टल के विवश जालकों की संख्या कितनी होती है? तो घनाकार क्रिस्टल में विवश जालकों की संख्या 3 होती है। अब आता है 38 में क्वेश्चन की ओर। 38 में क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? तो 38 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर एस्टोकी। अब आता है 39 में क्वेश्चन की ओर। 39 में क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन हमारा फेरो चुंबकीय पदार्थ है? तो फेरो चुंबकीय पदार्थ जो इसमें से वो हमारा बी नंबर है Fe3 और 4। आते हैं 14 में क्वेश्चन के बिलियन में अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। तो बिलियन में अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण कौन सा है? क्वथनांक उन्नयन। 40 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर। आते हैं 41 में क्वेश्चन की ओर। घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल में मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? तो मोललता कहते हैं, जिसको आप लोग मोलालिटी भी बोलते हैं। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा 43 यहाँ नहीं 45 है। तो 45 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस जैव अणु में
एक प्रमुख संगठक होता है, वो आपको होता है 45 का बी नंबर क्लोरोफिल। आते 46 में क्वेश्चन की ओर, वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 47 में क्वेश्चन की ओर। तो 47 में से कौन कथन इसमें से हमारा गलत है? तो इसका सी नंबर जो ऑप्शन है वो आपको गलत है। क्या है? 47 का ए नंबर ऑप्शन गलत है। इसका NiC4 टेट्राडियल पैरामैग्नेटिक इसका आंसर नहीं होगा। आते हैं 48 में क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? तो इसका सही आंसर 48 का सी नंबर होगा, CH3Cl। अब आते हैं 49 में क्वेश्चन की ओर। मोनोलोजर विद एल्कोहल KOH के साथ अभिक्रिया अगर क्या देता है? तो एल्किन देता है। तो 49 का जो सही आंसर होगा वो आपको बी नंबर होगा। आते 15 में क्वेश्चन की ओर। वो अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ऑयल से 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाने में होता है उसको कहते हैं? तो CSBr350 का ए नंबर आंसर होगा। अब बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन यौगिक बनाता है? तो इसका सही आंसर 51 का हमारा डी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन आयोडर्म परीक्षण देता है? तो 52 का जो सही आंसर होगा वह डी नंबर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किससे बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर डी नंबर होगा। आते 54 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन क्रियाशील मूलक एल्कोहल में उपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर हमारा 54 का ए नंबर हो जाएगा। आते 55 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अम्लीय है? तो इसका हो जाएगा एम क्लोरोफिनॉल। आते हैं 56 में क्वेश्चन की ओर। 56 में क्वेश्चन है प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से क्या मिलता है? तो कीटोन मिलता है। तो दोस्तों हम लोग टोटल इसमें 56 क्वेश्चन देख लिए हैं। टोटल हम लोग जो है 14 क्वेश्चन का आंसर नहीं देख पाए हैं। तो अगर आप लोग उस 14 क्वेश्चन में से किसी क्वेश्चन का आंसर दिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हमारे द्वारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसमें हम लोग इसके बाद का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सबसे पहले, और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।